बहुत सारे जमींदारों की गंदम निकालना अभी बाकी है और जुम्मत मुबारक का प्यारा सा दिन था, असर का वक्त था। बहुत सारे जमींदार गंदम निकालने में मसरूफ थे कि एकदम से तूफान बरपा हुआ, काली घटा छा गई और असर का वक्त रात में तब्दील हो गया और बहुत ही खौफनाक मंजर पेश हुआ। ये मुझे मिले हैं भाई जाहिद, जो कि कसाई का काम करते हैं। इनको मिलने के बाद जब मैं 48 स्टूडियो पहुंचा तो एकदम से अंधेरा छा गया। यूं लग रहा था कि जैसे शाम के बाद का वक्त, तो रोशनियां ऑन हो गई थी, बल्ब सबने ऑन कर लिए थे। ये 5 बजे का वक्त था। मैं जब घर से निकला था तो हल्के फुल्के बादल से मैं ये सोच रहा था कि अगर कहीं बारिश हो गई तो मैं किसी जगह पर रुक जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एकदम से तूफानी बारिश शुरू हो जाएगी। मैं 48 टीडीए में दोस्त के घर रुक गया। वहां पर जब रुका तो एकदम से तूफानी बारिश शुरू हो गई। ये तकरीबन 5:30 बजे का वक्त था। इस वक्त असर की नमाजें हो रही होती है, लेकिन यूं लग रहा था जैसे ईशा का वक्त हो चुका हो। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, बहुत ही तूफानी मंजर था। और ये एक तरफ से बारिश के अंदर एक ट्रैक्टर आ रहा था, उस पर 6-7 बंदे बैठे हुए थे। ये बेचारे मजदूर लोग थे जो गंदम निकाल कर आ रहे थे। ये मेरे दोस्त के कमरे का अंदर का मंजर था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश थी कि बारिश के पानी इस कमरे के अंदर आ गया था और कमरा तालाब की सूरत अख्तियार कर गया था। अल्लाह अल्लाह करके बारिश थमना शुरू हुई और काली घटा भी खत्म होना शुरू हुई और रोशनी वापस आना शुरू हो गई और ये सूरज भी नजर आने लग गया कि थोड़ी थोड़ी रोशनी दे रहा था। उस वक्त जब मैंने टाइम देखा तो 6:18 हो चुके थे। मेरे दोस्त का भतीजा बारिश में बाहर आ गया था, वो भी अल्लाह अल्लाह करके बारिश में भीगता हुआ जल्दी जल्दी घर पहुंच गया। ये दो भाई पैदल मोटरसाइकिल को खींच के आ रहे थे। मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, इन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल के अंदर पानी पड़ गया। ये सारा मंजर मैं कमरे के अंदर खड़ा देख रहा था और इस्तग़फ़ार भी पढ़ रहा था। मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि यार परनाला तो ऐसे बह रहे हैं जैसे कि ट्यूबवेल चला हो। ये बात मैं कह ही रहा था कि एकदम से खौफनाक किस्म की बिजली चमकी। आखिरकार बारिश को थमी तो मैंने अंकल अशरफ को कॉल की। उनका घर बिल्कुल नजदीक से। मैंने कहा बैठक का दरवाजा खोले। उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा वो बेचारे ऑलरेडी पानी निकाले थे, उनकी कालीन पानी से भीग चुकी थी। चलो इतने आना मैंने तो फायदा हो गया ना, सेवियां मिल गई हैं। हाँ जी हाँ जी दूध वाली सेवियां, दूध वाली सेवियां मजा आ गया कि ये उमर भाई की बहुत ज्यादा मोहब्बत थी कि वो मेरे लिए दूध वाली सेवियां बनवा के ले आए। उस वक्त मगरिब की अजानों का वक्त होने वाला था। सेवियां खाने के बाद मैं निकला तो बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला था। हर तरफ पानी ही पानी था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं बारिश के अंदर नहा के घर की तरफ आ रहा था और ये सारे मंजर भी देख रहा था और दुआ भी कर रहा था कि अल्लाह ताला बेमौसमी बारिशों के नुकसानात से सबको महफूज फरमाए, क्योंकि फसलें अभी निकालने वाली बाकी हैं और अल्लाह ताला रिस्क का ज़ामिन है। इंशाअल्लाह ये फसलें भी जल्द अज जल्द निकल जाएंगी। बस मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जो हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है गरीबों का, अपनी फसलों में से वो जरूर दे दिया करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।